ये आज अपना चैप्टर है ज्योग्राफी का 3 नंबर चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। 3 नंबर चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। जनसंख्या वितरण, वितरण से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या वितरण क्या था? देखो, धरातल के ऊपर मनुष्य का फैलाव, धरातल के ऊपर धरातल पर मनुष्य का फैलाव किस तरीके से है उसे हम जनसंख्या वितरण कहते हैं कि कौन से क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, कौन से क्षेत्र में कम है, कौन से क्षेत्र की जनसंख्या संगत रूप से या कौन से क्षेत्र की जनसंख्या विरल रूप से। इससे स्थिति को हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या का फैलाव की कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वितरण ज्यादा है, कौन से क्षेत्र कौन से महाद्वीप में कम है। तो जनसंख्या वितरण का मतलब मनुष्य का धरातल पर फैलाव कि जो मनुष्य वो धरातल पर किस रूप में बसा हुआ है। घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व देखो, धरातल और क्षेत्रफल या जनसंख्या, जैसे कह सकते हैं क्षेत्रफल या जनसंख्या के बीच का अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? घनत्व या कह सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। इसमें क्षेत्रफल या जनसंख्या इन दोनों का बीच का निकाला जाता है, अनुपात निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? घनत्व। ऐसे भी कह सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या की 1 वर्ग किलोमीटर में उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के कई प्रकार होते हैं। वैसे जनसंख्या घनत्व का साधारण सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इसमें से उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। तो ऐसे जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र है गणितीय घनत्व भी कर सकते हैं, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इसमें से निकाला जाता है कि यदि परीक्षा में कई बार सवाल आता है कि यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 5 लाख है और उस क्षेत्रफल का जनसंख्या घनत्व है जनसंख्या 5 लाख है और उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 30,000 है। जनसंख्या 5 लाख जनसंख्या और क्षेत्रफल क्या है? 30,000। तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसमें सूत्र में मान रखा जाता है कि कुल जनसंख्या कितनी है? 5 लाख है और कुल क्षेत्रफल कितना है? 30,000 है। तो 3 विधि से 3 विधि 4 50 एक बार 3 बचा 2 18। तो 16 जो कुछ है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उस क्षेत्र का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट जनसंख्या को घनत्व के प्रकार में देखें कि कौन कौन से प्रकार जनसंख्या घनत्व के। पहला जो प्रकार है वो है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व में क्या सूत्र है गणितीय घनत्व का? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ये गणितीय घनत्व का सूत्र है। दूसरा है कायिक घनत्व।
काय घनत्व में कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्रफल, उसमें काय घनत्व क्या है, कुल जनसंख्या में से कुल कृषि क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगला है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व क्या होता है, इसमें कुल जो संसाधन, कुल जनसंख्या की कितनी जनसंख्या है और वहां पर कितने संसाधन है, कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन निकाला जाता है। गणितीय घनत्व में कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, काय घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्र, कृषि भूमि क्षेत्र, आर्थिक घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन की वहां पर कितनी जनसंख्या है और उस जनसंख्या में कितने संसाधन है। पोषण घनत्व भी निकाला जाता है। पोषण घनत्व क्या होता है कि कुल क्षेत्रफल बटा भोज्य क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा भोज्य योग्य क्षेत्रफल, इसमें क्या निकाला जाता है, पोषण घनत्व निकाला जाता है। तो अधिकतर जो सवाल आता है वो भोज्य घनत्व आता है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कि यदि आप एग्जाम में सवाल देते हैं कि यदि किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व है 60,000 है, सॉरी यदि किसी क्षेत्रफल की जनसंख्या 6 लाख है और वहां का जो क्षेत्रफल है वो 30,000 है, तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। तो उसमें सूत्र में मान रखना है, सूत्र क्या है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इसमें देखो कितना आता है, 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या वितरण का मतलब मैंने बताया, वितरण का मतलब इस धरातल के ऊपर मनुष्य का फैलाव, कि मनुष्य के अधिकतर जनसंख्या वो किस क्षेत्र में बसी हुई है, सघन रूप से जनसंख्या कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, या विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है, कौन से महाद्वीप या कौन से क्षेत्र में विरल जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या वितरण मैंने बताया कि आपको फैलाव। उसके बाद है विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप देखते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप, कि विश्व में यदि हम ग्लोब पर देखें कि विश्व में जो जनसंख्या है वो किस रूप में बसी हुई है। देखो स्टूडेंट्स, विश्व के 90% भाग ऐसे हैं जहां पर 10% जनसंख्या बसी हुई है और 10% भाग ऐसे हैं जहां पर 90% जनसंख्या बसी हुई है। ये कारण है कि वहां की जलवायु, परिवहन सुविधा, मिट्टी, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जलवायु है, मिट्टी है, धरातल है, खनिज है। उन क्षेत्रों के कारण या सुविधाओं के कारण किसी क्षेत्र में जनसंख्या सघन रूप से पाई जाती है या किसी क्षेत्र में जनसंख्या विरल रूप में पाई जाती है। तो प्रारूप में जो पहला बिंदु है कि विश्व के 90% भाग ऐसे हैं जहां पर 10% जनसंख्या पाई जाती है और विश्व के 10% भाग ऐसे हैं जहां पर 90% जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा बिंदु देखते हैं, विश्व की अधिकतर जो जनसंख्या है, विश्व की अधिकतर का मतलब 85% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। विश्व की जो 85% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि क्योंकि अधिकतर जो देश हैं, जो महाद्वीप जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप है, एशिया है,
ये जो महाद्वीप है वो अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में है, और अधिकतर जो उत्तरी गोलार्ध है वो स्थलीय भाग है, और जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश है वो भी उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, एशिया महाद्वीप में। तो विश्व की जो 85% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। क्लियर। और विश्व की बाकी जो 15% है जनसंख्या वो दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। ये दूसरा बिंदु है विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप का, कि विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, विश्व की 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध। नंबर 3 है कि विश्व की 1/3 जो जनसंख्या है, जनसंख्या वो एशिया, विश्व की जो 1/3 जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की 1/3 75% अधिकतर जो जनसंख्या है, 75% जनसंख्या है वो एशिया और यूरोप, हालांकि एशिया जो महाद्वीप है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो विश्व में 15 जो 1/3 जनसंख्या वो एशिया और यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। अगला बिंदु है कि विश्व की अधिकतर जो जनसंख्या वो समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। ये विश्व की जो अधिकतर जनसंख्या वो समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। क्यों? क्योंकि जो 500 मीटर की जो ऊंचाई वो मनुष्य के लिए बसाव के लिए अनुकूल जलवायु है। समुद्र तल से जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है, तो 500 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र में जो जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्लियर। तो आप अभी लगाइए विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि 3 नंबर चैप्टर की अभी लगाओ। पहला बिंदु लिखो जनसंख्या वितरण। देखिए जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है कि जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है कि मनुष्य का जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है कि मनुष्य का धरातल पर फैलाव। जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है कि मनुष्य का धरातल पर फैलाव, अर्थात धरातल पर जनसंख्या है, अर्थात धरातल पर जनसंख्या वो किस रूप में बसी हुई है, वो किस रूप में बसी हुई है। किसी क्षेत्र में सघन रूप से जनसंख्या वितरण पाया जाता है, किसी क्षेत्र में सघन रूप से जनसंख्या वितरण पाया जाता है, तो किसी क्षेत्र में विरल रूप में जनसंख्या वितरण पाया जाता है। ये तो बात थी जनसंख्या वितरण की। अगली हेडिंग लगाइए। अगली हेडिंग है विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप। विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप। देखिए पहला पॉइंट है विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की 90% जनसंख्या दस प्रतिशत भागों में पाई जाती है। विश्व के 90% भाग में से हैं जहां पर 10% जनसंख्या या विश्व की 90% जनसंख्या ऐसी है जो 10% भागों पर पाई
जाती है। तो विश्व की 90% जनसंख्या 10% भागों पर पाई जाती है और 10% जनसंख्या 90% भागों पर पाई जाती है। 10% जनसंख्या 90% भागों पर पाई। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की 85% जनसंख्या, विश्व की 85% जनसंख्या, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है तथा 15% जनसंख्या 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई। 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई। 3 नंबर बिंदु है विश्व की 1/3 जनसंख्या, केवल 3 जो जनसंख्या है वो एशिया व यूरोप महाद्वीपों में पाई। विश्व की 1/3 जो जनसंख्या है वो एशिया व यूरोप महाद्वीपों में पाई। एशिया में 60.21 के लगभग प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है और यूरोप महाद्वीप में है वो 15.41 के लगभग जनसंख्या पाई जाती है। तो विश्व की जो 1/3 जनसंख्या वो एशिया व यूरोप महाद्वीपों में पाई जाती है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट है विश्व की अधिकतर जनसंख्या, विश्व की अधिकतर जो जनसंख्या है, विश्व की अधिकतर जनसंख्या सागर तल से, सागर तल का समुद्र की ऊंचाई से, सागर तल से 500 मीटर, सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। विश्व की अधिकतर जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। नेक्स्ट है विश्व में एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, जहाँ पर 60% के लगभग जनसंख्या पाई जाती है। और सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 0.53% के लगभग जनसंख्या पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है 60% जनसंख्या, और सर्वाधिक कम जनसंख्या जो महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया 0.53%। ये तो था जनसंख्या वितरण और जनसंख्या विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगली जो पॉइंट है अपना, अगला जो पॉइंट है वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व
जनसंख्या घनत्व क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी कि जनसंख्या घनत्व है, इसमें जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों का क्या निकाला जाता है, अनुपात निकाला जाता है, दोनों का अनुपात निकाला जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, जो परिभाषा है इसकी परिभाषा दोनों ही सही है, जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। या ऐसे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले